इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन। बोलिए देवाधिदेव एक हजार आठ श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि शाश्वती 6 समय शिखर जी में जिन धर्म की अचिंत युगांतकारी प्रभावना करने वाला अपने आप में एक अनूठा और इकलौता आयतन है, जो धर्म प्रभावना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक प्रयास है। बंधुओं, इस अनूठे आयतन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और गुणायतन कमेटी की यह भावना है कि इसे जल्द से जल्द हम साकार रूप देकर प्रस्तुत कर सकें। आवश्यकता है आपके उदारतापूर्ण सक्रिय सहयोग की। आप गुणायतन कार्यालय से संपर्क कर किसी विभिन्न सदस्यता योजना से जुड़ करके आप विभिन्न निर्माण योजनाओं से अवगत होकर के उसमें अपना सहयोग दे करके, साथ ही प्रतिदिन गुणायतन जिनालय में होने वाले प्रातःकालीन शांति धारा के कार्यक्रम में भी आप पुण्यार्जन का सौभाग्य प्राप्त करके अपने जीवन के मांगलिक अवसरों पर, विशेष अवसरों पर हमें अपना उदारतापूर्ण सहयोग का हाथ बढ़ा सकते हैं। हम आपके उदारतापूर्ण सहयोग का बहुत बहुत सम्मान आभार करेंगे। और बंधुओं, हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रतिदिन की तरह आज भी हमारे पास हमारे आह्वान पर गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्यों की स्वीकार्यता आई है। सबों के प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बंधुओं, करम आप फोटो का है जी। बंधुओं, जो आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं, स्वर्गीय डॉक्टर यशपाल जी जैन, पुत्र स्वर्गीय सुधेंदु पाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सूरज जी जैन, श्री आशीष जी जैन, श्रीमती इंदु जी जैन, ईशा जी जैन, ईशिता जी जैन, शाहगढ़ सागर। और दूसरे ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय प्रेमचंद जी, सुशीला जी की स्मृति में श्री निर्मल कुमार, उर्मिला गंगवाल, नमन, सुरभि, आशीष, उपांशु, आहाना, मनीत, भवित जी गंगवाल, अजमेर राजस्थान, जो यहाँ उपस्थित हैं। हाँ बंधुओं, प्रातःकाल इनका सम्मान किया गया था और अभी यहाँ उपस्थित हैं। आपके कोजार करता ध्वनि से उनका सम्मान कर दीजिए। निर्मल जी और उर्मिला जी एक साथ आ जाएं यहाँ पर, गुरु चरणों में आकर आशीष ग्रहण कर लें। बंधुओं, हम आपके सौभाग्य की भूरी भूरी सराहना करते हैं। और बंधुओं, तीसरे क्रम में, और ये भी हमारे पास यहाँ उपस्थित हैं, जिनका अजमेर की चातुर्मास में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा। उस चातुर्मास के वो कोषाध्यक्ष थे, गुरुदेव से पूर्व में जुड़े हुए ही थे, परंतु अब गुणायतन से भी जुड़ गए हैं ट्रस्टी के रूप में। हम आपकी उदारता और आपके इस सौभाग्य की बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। श्री प्रदीप कुमार सरस्वती जी पाटनी, ऋषभ, आरुषि, मोक्ष पाटनी, चांदनी, विजय दीवान, प्रियांशी, पीयूष टोंगिया अजमेर आ जाइए। और इनका सम्मान, मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के मंत्री एवं ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची और हमारी गुणायतन ट्रस्टी श्री शकुन दीदी सागर, गुणायतन ट्रस्टी शकुन दीदी सागर। हमारे ये नए ट्रस्टी जो बने हैं, हमारे उर्मिला, निर्मल कुमार जी, उर्मिला जी गंगवाल अजमेर, और उसी के साथ थी प्रदीप कुमार जी सरस्वती पाटनी, इनका भी सम्मान कर रहे हैं हमारी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और
शकुन जी सागर। और बंधुओं, आज अभी अभी जुड़े हैं हमारे ट्रस्टी के रूप, जो पूर्व में, हाँ, प्रदीप जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुरुनानक के शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी सरावगी कोलकाता को, और विनोद जी अजमेरा गुवाहाटी। आ जाइए हमारे प्रदीप जी के सम्मान के लिए। और बंधुओं, मैं आपसे बता रहा था कि आज अभी अभी कुछ देरी पूर्व जो पूर्व में स्तंभ के रूप में जुड़े हुए थे, और जब इन्होंने गुणायतन की जिनालय को देख करके आए उधर से, तो उनका मन बहुत उल्लसित हुआ और उनके भाव बहुत उद्गार के साथ गुणायतन ट्रस्टी के रूप में आज जुड़ रहे हैं। बंधुओं, हम आपकी उदारता और भावना का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। प्रदीप जी के सम्मान के लिए आ जाइए विजय जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक कोलकाता और विनोद जी अजमेरा हमारे गुवाहाटी सम्मान कर रहे हैं। और आ जाइए सुरेश कुमार जी, स्नेहलता जी, नरेश जी, श्रीमती रेखा जी, अतुल जी, रश्मि जी, आलोक जी, रिंकल जी, हर्षिल जी, रिया जी, दक्ष सेठी परिवार कोलकाता पश्चिम बंगाल। आ जाइए बंधु, इनका सम्मान, हाँ, इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुनंदा जी, काला, बरहमपुर जिला मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। आ जाइए हमारे नए ट्रस्टी जो अभी अभी ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, श्री सुरेश कुमार जी, स्नेहलता जी परिवार सेठी परिवार कोलकाता का सम्मान करेंगे हमारी श्री गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी, सुनंदा जी, काला, बरहमपुर। आ जाइए बंधुओं, गुणायतन की अद्भुत जिनालय को देखने के बाद इनका मन इतना उल्लसित हुआ कि ये ट्रस्टी के रूप में जुड़ गए। और बंधुओं, अब इसको हाँ, ये श्री मातुश्री मैना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी ठोलिया, ताराचंद संजय कुमार ठोलिया, नीमच राजस्थान, इन्होंने गुणायतन निर्माण में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम आपके सौभाग्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं। आ जाइए, नीमच तो बोला, निम्हाच, हाँ, निम्हाच ब्यावर, बहुत सुंदर। अजय मातु श्री मैना देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय मदन लाल जी ठोलिया, ताराचंद जी संजय कुमार ठोलिया, और इनके सम्मान के लिए निर्मल जी गंगवाल जो हमारे नए ट्रस्टी हैं, निर्मल जी गंगवाल, प्रदीप जी पाटनी, दोनों मिल करके, और निर्मल सरावगी कोलकाता, सब भी मिल करके हमारे नए सूत्रधार जो निम्हाच ब्यावर राजस्थान से हैं, ताराचंद जी संजय कुमार जी ठोलिया का सम्मान कर रहे हैं। बंधुओं, जो 5 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन से, स्वर्गीय पदम सेन जी जैन की पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती तिसला जैन, श्री अनिल जी, अंजलि जी, सुषमा जी, राजीव जी, सुनील जी, नविता जी, सत्येंद्र जी, रजनी जी, संजीव जी, भावना जी, आस्था, रौनक, आदिव, निष्ठा, मेहुल, सृष्टि, शुभम, सिद्धारी जैन चंडीगढ़। और बंधुओं, 2 लाख बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। भंजर निर्माण नायक, ये आपसे जुड़े हैं, निश्चित ही ये आपके जीवन के नायकत्व का परिचय है। बंधुओं, जो 2,51,000 रुपए की राशि प्रदान करते हुए स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं, बंधुओं, मैं क्या परिचय दूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पुणे महाराष्ट्र से जीव दया, शाकाहार और अहिंसा के लिए समर्पित व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में जाने माने जाते हैं, डॉक्टर चंद्रकला जी गंगवाल, डॉक्टर परितोष जी, डॉक्टर आनंद जी, डॉक्टर सीमा जी, तेजस्विनी जी, सिद्धार्थ जी, विहान जी गंगवाल जो हमारे डॉक्टर केएम गंगवाल पुणे की धर्मपत्नी, पुत्र, पौत्री और पुत्रवधू है। इनका सम्मान करेंगे गुणायतन शिरोमणि संरक्षक श्री गुणायतन ट्रस्टी श्री विजय गंगवाल, श्री विजय जी गंगवाल गुवाहाटी, जो गुवाहाटी जैन समाज के मंत्री भी हैं, बहुत लंबे समय से यशस्वी मंत्री हैं और बड़े कर्मठ मंत्री है। सम्मान कर रहे हैं हमारे श्री चंद्रकला जी गंगवाल, डॉक्टर केएम गंगवाल पूरे परिवार का। बंधु, जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। और बंधुओं, 1 लाख रुपए की राशि प्रदान करते हुए जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, कोपरगांव महाराष्ट्र से स्वर्गीय सौभाग्य कांक्षणी सुमन बाई काले की स्मृति में श्री राजा भाऊ दीपचंद काले, रत्नमाला जी, चेतन जी, रुचि जी, मिहिका जी काले, और पालघर से कुमारी भाविका जी जैन, पिता श्री दिलीप जी जैन। और कोल जो बंधु, मैं बताना चाहता हूँ, ये भाविका जैन जिसने अपने जो 12वीं में पढ़ती है और अपने पॉकेट मनी से उन्होंने 1 लाख रुपए देकर सूत्रधार के रूप में जोड़िए, जोरदार अभिनंदन कर दिए तालियों। और आ जाए भाविका जी यहाँ उपस्थित, भाविका यदि उपस्थित है तो आ जाए जल्दी, शीघ्रता से गुरुदेव के चरण कमलों में आशीष नमन करते हुए आशीष प्राप्त करने के लिए। हाँ, भाविका उपस्थित आ जाओ। और तब तक मैं अगले नाम की घोषणा कर रहा हूँ। सूत्रधार के रूप में श्री नरेंद्र कुमार जैन,
और बंधु भाविका जैन के सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती शोभा पाटोजी शाढ़म, जो हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री श्री कमल जी पाटो जी की धर्मपत्नी हैं से। और आइए भाविका जी आ रही, हाँ भाविका जी आ रही हैं। और बंधु हमारे तीसरे कर्म में जो सुधार के रूप में जुड़ रहे हैं 1 लाख रुपये राशि प्रदान करते हुए श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन, डॉक्टर पायल, डॉक्टर प्रशांत पायल, मयंक सानवी जैन कोलकाता। और बंधुओं 51,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं स्वर्गीय फूलचंद जी भागचंद जी बड़ात्या जोमनेर वाले की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी जी जैन, नरेश जी, रीमा जी, नमन जी, खुशबू जी, अमन जी जैन झोटवाड़ा। और बंधु 31,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती इंदिरा जैन, धर्मपत्नी अशोक कुमार जैन छावड़ा, श्रीमती नेहा जैन, धर्मपत्नी प्रभात जैन छावड़ा, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और बंधु 11,000 रुपये की राशि प्रदान करते हुए जो जुड़ रहे निर्माण निधि सदस्य के रूप में कौपर गांव महाराष्ट्र से श्री राजा भाऊ चेतन काले, सूरत गुजरात से युवराज संदेश मुधोलकर जैन, कुमारी चेतना मुधोलकर जैन, स्वर्गीय शरद मोतीलाल मुधोलकर जैन की स्मृति में। और भोपाल मध्य प्रदेश से श्री हर्ष कौशल, श्री अपराजित कौशल पिता श्री डॉक्टर अजीत कुमार जैन के जन्म दिवस के अवसर पर। और गुवाहाटी आसाम से श्री रतन कुमार रारा, श्रीमती राजकुमारी देवी रारा, ये सब निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। हम इन सभी नए सदस्यों का गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन और आपकी उदारतापूर्ण सहयोग के लिए साधुवाद देता हूं। और मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर से पूर्व मैं आगामी अष्टानिका पर्व में जो शांति शिक्षक महामंडल ध्यान संस्कृत आयोजित होने जा रहा है उसके विधानाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी विधान के संबंधित अपनी कुछ आवश्यक जानकारियां देंगे। परम पूज्य युगल मुनिराज के श्री चरण में कोटिशा नमन। बंधु आगामी अष्टानिका महापर्व के अवसर पर युगल मुनि महाराज के सानिध्य में सिद्ध क्षेत्र संवेश शिखर में गुणायतन परिसर में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य हमें आपको प्राप्त हो रहा है। बहुत ही अच्छा लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता जा रहा है। मेरे पास आज 2 मंडल के लिए 2 नाम आए हैं। गोंदिया महाराष्ट्र से श्रीमती सुशीला जी जैन, श्री रतनलाल जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, श्रीमती हेमा जैन, गोंदिया महाराष्ट्र। और द्वितीय मंडल के पुण्यार्जक हैं कोलकाता से गुणायतन संस्थापक सदस्य श्री अजय जी सेठी, श्रीमती शशि जी सेठी, आयुषी जी सेठी, संस्थापक सदस्य श्री नंद किशोर जी, शांति देवी जी, प्रमोद जी, नीना जी पहाड़िया जयपुर, श्री अजित जी संगीता जी गोधा गुवाहाटी। इन्होंने एक मंडल के लिए 5 लाख रुपए देने की राशि घोषित की है। बहुत बहुत इनके भावों के लिए धन्यवाद। बंधु जो यहाँ पर मंडल के रूप में अपने परिवार के साथ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, अगर वो चाहते हैं इस अनुष्ठान में हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर इस अनुष्ठान के ध्वजारोहणकर्ता का पुण्यार्जक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस महानुष्ठान में जो मुख्य कलश स्थापित किए जाएंगे उन मुख्य कलशों को स्थापित करने का, अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करके आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक इसी परिसर में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर संस्कृत का मूल महामंडल विधान प्रारंभ होगा। आप इसमें सहयोग देकर इसके सहयोगी बन सकते हैं, साथ ही से पुण्य संचय कर सकते हैं। आइए इन्हीं सूचनाओं के साथ अब पुनः संचालन की आमंत्रित करता हूं विमल जी को। चलिए मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। पूर्व प्रतिदिन की तरह हम लोग सर्वप्रथम पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके याद करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप पूज्यदेव, अब मैं यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित कर रहा हूँ। प्रथम क्रम में हमारे नए ट्रस्टी अजमेर राजस्थान से श्री प्रदीप जी, सरस्वती जी पाटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे नए ट्रस्टी गुणायतन ट्रस्टी श्री निर्मल जी, उर्मिला जी गंगवाल अजमेर। महाराज जी को प्रदीप पाटनी अजमेर से, सरस्वती और पूरे जैन समाज अजमेर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, मोह रूपी अंधकार को कौन से दीपक की लो दूर करती है? बहुत अच्छा सवाल है। मोह रूपी अंधेरे को कौन सी दीपक की लौ दूर कर सकती है? मैं तो ये कहूँगा अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक जलाना पर्याप्त है, अंधेरा दूर हो जाता है और दीपक केवल दीपक होता है। जिससे अंधेरा दूर होता है उसी को हम दीपक कहते हैं। पर हमें पता तो लगे कि अंधेरा है या नहीं।
जब तक हमें मोह के अंधेरे का भान नहीं होगा, हमें जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम अंधेरे में हैं, हम उजाले का कोई प्रयास ही नहीं कर सकते। बाहर जब कभी अंधेरा दिखता है, हम तुरंत दीपक जलाते हैं और दीपक के जलते ही प्रकाश प्रकट होता है, अंधेरा हमेशा को भाग जाता है। जिस दिन हमें अपने भीतर के अंधेरे का एहसास होगा, ज्ञान की ज्योति जगेगी, पल में अंधेरा दूर हो जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हम अंधेरे में जी रहे हैं और हमें ये पता नहीं कि अंधेरा कितना है। काश हम अपने भीतर छिपे अंधेरे को पहचाने और जीवन को बेहतर बना सकें। नमस्ते महाराज। ब्राह्मण ट्रस्टी श्री निर्मल जी, उर्मिला जी गंगवाल अजमेर, उसका तैयार रहेंगे। अजमेर से ही श्री विजय रोशनी सोगानी कोठी वाले, जिन्होंने अपना 5 सितारा होटल गुरुदेव के चातुर्मास की अवधि में अतिथियों के लिए निःशुल्क प्रदान कर दिया था। हम आपको जाकर बहुत सम्मान करते हैं। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निर्मल गंगवाल सपरिवार पर नमोस्तु निवेदित करता है। पूज्य गुरुवर, मैं मेरी जिज्ञासा रखूं उसके पहले, पूज्य गुरुदेव, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ जो गुरु दर्शन नित पाऊं और इंसा ही बन जाऊं, इंसा ही बन जाऊं। ऐसे गुरु चरणों के श्री चरणों में कोटिशः नमन। पूज्य गुरुवर, मेरा प्रणाम तो निवेदित करता ही हूं। मैं राजस्थान सरकार जयपुर के उस ओहदे का प्रणाम निवेदित करता हूं पूज्य गुरुवर आपको, सम्मान्य श्री सज्जन सिंह जी साहब कोठारी का, पूर्व लोकायुक्त राजस्थान सरकार जयपुर का, जिन्होंने आपके लिए मुझे बहुत ही विनम्र शब्दों में निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निर्मल मेरा भी प्रणाम निवेदित करना। तो पहले तो मैं आपसे यही जिज्ञासा रखूंगा कि पूज्य गुरुदेव उनका 2 शब्दों में आशीर्वाद प्रदान करें। ओह, देखिए, सज्जन जी की भावना हमेशा रही है। मैं समझता हूँ मेरे सामने शायद प्रत्यक्ष तो नहीं आए, जयपुर के प्रवास में कभी आए हों तो मुझे नहीं मालूम, पर जैसा मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार वे नियमित श्रोता है और उनकी भावनाएं हमेशा जुड़ी रहती है। आपने उनका नमोस्तु यहाँ तक पहुँचाया है, मेरा आशीर्वाद यहीं से उनको पहुँच जाएगा। ऐसी भावना भाई, और मैं यही चाहूँगा कि जिस सज्जनता के साथ आपने अपने दायित्व को अच्छे तरीके से पूरा किया, उसी सज्जनता और सात्विकता के साथ अपने जीवन का अंतिम दायित्व भी पूर्ण करें। पूज्य गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा, पूज्य गुरुदेव, क्या धर्म आत्मा में ही होता है? तो फिर पाप पुण्य क्या है? धर्म आत्मा में ही होता है तो पाप पुण्य क्या है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। ठीक तरीके से इसे समझने की जरूरत है। हम जब कभी भी पाप पुण्य को क्रियाओं के रूप में देखते हैं तो हमें वो अलग दिखता है, लेकिन जब पाप पुण्य को भावों के रूप में देखेंगे तो वो अलग रूप में दिखेगा। यदि भाव हमारी आत्मा में है तो पाप पुण्य भी आत्मा में है, और भाव अनात्मा में है तो पाप पुण्य भी अनात्मा में है। हमें ये समझना चाहिए हम अपने भावों को कहाँ का मानते हैं, आत्मा में या अनात्मा में। हमारे जो शुभ अशुभ भाव है वो आत्मा में है या अनात्मा में? बोलो। आत्मा में। आत्मा में। तो पाप पुण्य आत्मा में हुए कि अनात्मा में? आत्मा में। बोलो। आत्मा में। तो जब धर्म आत्मा में है तो पाप और पुण्य भी आत्मा में ही समझना, लेकिन थोड़ा संभल जाना। पाप पुण्य के भाव आत्मा में है, शुभाशुभ भाव आत्मा में है, पर ये आत्मा के स्वभाव नहीं, ये विभाव है, ये विकार है। ये संसार में भटकाने वाले और अटकाने वाले, पाप भटकाता, पुण्य अटकाता है। ये हमारी प्रगति में बाधा है। और धर्म आत्मा का स्वभाव है। विभाव से जब स्वभाव में आकर टिकते हैं तब सच्चे अर्थों में हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ये कहना कि धर्म आत्मा में है, पाप पुण्य का धर्म से कोई संबंध नहीं है। सच्चे अर्थों में धर्म के स्वरूप को न समझना है, और हाँ, केवल पाप पुण्य रूप भावों में ही अटके रहना, ये भी धर्म की सही समझ नहीं है। तो धर्म की सही समझ समझो। प्रथम चरण में पाप से बचो,
पुण्य को एक साधन के रूप में स्वीकार करो और फिर उससे ऊपर उठ जाओ, जो पाप और पुण्य से परे है, जो आत्मा का स्वभाव है, निर्मल है, उस निर्मल स्वभाव को प्राप्त करो। श्री विजय रोशनी शोगानी, कोठी वाले, अजमेर। महाराज जी उर्मिला पूछेगी यदि आप उचित समझे तो। ओम, छोटा पूछना। हाँ महाराज जी, ये क्वेश्चन मेरे सुरभि ने अजमेर से भेजा है कि मेरा पोता भी 1.5 साल का है, उसका धर्म के प्रति अच्छा लगाव है, वो दिन भर महाराज जी करता है, परंतु अब उसका ध्यान धीरे धीरे महाराज जी उसमें बटना लग गया कार्टून टीवी देखने के अंदर, तो उसकी जिद्दी कैसे पूरी करे वो पूछना चाहते। देखिए, आपके पोते का संस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे संगति का असर दिखने लगेगा। आप अगर अपने बच्चे के सामने टीवी देखोगे तो बच्चा तो कार्टून देखेगा ही। उसकी मम्मी से कहो कि अगर बेटे के भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हो तो खुद में संयम रखो। मैं एक सिंगापुर के एक ऐसे दंपति के बारे में जानता हूँ जिनने अपने बेटे के भविष्य को संभालने के लिए ये नियम ले लिया कि ऑफिस से बाहर हम स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन रखेंगे ही नहीं। वे ऑफिस का काम ऑफिस में ही करते, इंटरनेट का यूज ही नहीं करते, बाकी केवल बेसिक फ़ोन से अपना काम करते। बोले क्यों? कि अगर हम इन सब चीज़ों का यूज करेंगे तो हमारे बच्चे के मन में अट्रैक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे के मन में अट्रैक्शन हो। तो वो जो उसके पुराने संस्कार है, मैंने उसकी तस्वीर देखी, कितने तल्लीनता से वो बैठता है, जाप करने की भावना भाता है, यद्यपि उसके अंदर अभी बोध नहीं है, पर वो संस्कार है तब ऐसा कर रहा है। पर ये जो आपके संस्कार उस पर चढ़ जाएंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसकी मम्मी से कहो कि उसके संस्कारों को सुरक्षित रखने का वातावरण बनाओ और उसके लिए खुद कुछ त्याग करो। श्री विजय जी रोशनी जी सोगानी, कोठी वाले, अजमेर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी सौरावगी, कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज जी। परिवार आ जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल जनरल है। महाराज जी, अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसमें 2 साल से अपने मंदिर की ध्वजा चेंज नहीं कर पाए, तो इसका दोष परिवार को या समाज को लगता है या नहीं लगता है? देखिए, इस कोरोना के महामारी काल में न जाने कितनी चीज़ें कम हुई। कई मंदिरों में ऐसी भी स्थिति आई कि महीनों अभिषेक भी नहीं हुआ, कई मंदिरों के द्वार नहीं खुले, कई लोगों की पूजा पाठ भी नहीं हो पाए। ये दोष तो लगे हैं, पर ये आपत्ति काल है। मैं तो यही भागता हूँ कि जब ये कोविड खत्म हो तो एक ऐसा महानुष्ठान हो जिसमें सब दोषों का प्रायश्चित कर लिया जाए। जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक जितना बन सके शुद्धि करें। हम सबके विचार में हैं, भावों में हैं, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा समय और ठीक होने दो, क्योंकि अभी घंटी बजते रहती, खतरे की घंटी सामने है, इसलिए हम उससे बच जाए। जो अभी हमेशा 3rd वेव की बात आ रही है उसको पार हो जाने दो। भावना भाव कि वो आए नहीं, आए भी तो बहुत हल्के रूप में निकल जाए, तब ये सब बातें अच्छी हो सकेगी। श्री विजय सौरावगी, कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। वह तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती श्री विजय जी निर्मल जी सरावगी, शांति जी सरावगी। नमस्ते गुरुदेव। मेरे सब परिवार और कलकत्ता समाज की तरफ से त्रिबार नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, अभी कोविड के समय जब ये 2nd वेव बहुत भारी थी और ऑक्सीजन और कॉन्सेंट्रेटर की काफ़ी कमी थी, तो एक सामाजिक संस्था के साथ जुड़कर मैं कुछ कलेक्शन कर रहा था गुरुदेव। अस्थायी एक हॉस्पिटल बनाया हमने, उसके लिए कलेक्शन चल रहा था। तभी कुछ मित्रों के साथ मेरी बहस हो गई दान और उत्थान को लेकर। उनका कहना था कि दान से ज़्यादा जरूरी अपनों का उत्थान है। गुरुदेव, मैं शंका समाधान के माध्यम से आज उनको मैंने बोला है कि आज ये प्रश्न करूंगा और आप भी शंका समाधान से जुड़ना। मैं जानना चाहता हूं कि स्वजनों का उत्थान ज़्यादा जरूरी है या दान? देखिए, स्वजनों का उत्थान हो या दान, दोनों में है कल्याण। आप दोनों काम करें। दान है और दान में उत्थान है, विश्वास ये रखना चाहिए। उत्थान के लिए दान है, स्वपर के उत्थान के लिए ही दान दिया जाता है। अब रहा सवाल, जब हमारे सामने ऐसी स्थितियाँ आएँ तो हम किसे दान दें, ये सवाल आता है। हम किसको दान दें, कहाँ दान दें? तो देखिए, दान के हमारे यहाँ 7 स्थान बताएं, उनमें पारमार्थिक दान भी है। और इस तरह के जब कभी भी मानवता पर संकट आए या दीन दुखी प्राणियों के अनुग्रह के लिए भी दान है। कब करें? तो 2 चीज़ें अपने दिमाग में रखें, एक है लौकिक दान और एक है पारमार्थिक दान।
दान का महत्व है, दोनों का अपना अपना प्रभाव भी है, पर हम दान करते किस लिए? स्वपर के उपकार के लिए। अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गो दानम। स्वपर के उपकार के लिए हम दान करते हैं। हमने किसी भूखे को रोटी खिला दिया, उसकी 3 दिन की भूख चली गई, एक बड़ा उपकार हुआ। किसी व्यक्ति के जीवन भर के भरण पोषण की व्यवस्था कर दी, एक परिवार की भरण पोषण का हमने उपकार कर दिया। किसी व्यक्ति के मरते हुए हमने बचा लिया, उसकी चिकित्सा में हेल्प कर दी, हमने उसके शेष जीवन को बचा लिया, ये हमारा उसके ऊपर उपकार है ना। लेकिन यदि हमारे किसी सत्कृत्य से किसी व्यक्ति को अपने जीवन की वास्तविकता का ज्ञान हो गया, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तो उस जीव का कितना बड़ा उद्धार हुआ, उसका कितना बड़ा दुख मिटा, भाव भाव का दुख मिट गया। तो उद्धार किस में ज़्यादा हुआ, उपकार किस में हुआ? मैं तुम्हारे जीवन के निर्वाह की भर व्यवस्था करूं, इसमें जो उपकार है, या तुम्हें सही प्रेरणा देकर तुम्हें तुम्हारे जीवन के कल्याण का रास्ता दिखा दूं, किसमें बड़ा उपकार है? हाँ, कल्याण के रास्ते में ना। तो उत्थान किस में होगा? एक अल्पकालिक उत्थान और एक स्थायी उत्थान, किस में अपना कल्याण मानोगे? समझ गए? स्थायी। तो महाराज अब तो हमने तय कर लिया, जो स्थायी है वही करेंगे, हम इन सब में नहीं लगेंगे, ऐसा मत करना। जहाँ जो आवश्यक और अपेक्षित है हमें वो करना चाहिए, और उसमें कोई कटौती नहीं करनी चाहिए। समझ गए? मैंने कई बार इस विषय में प्रकाश डाला है कि एक होता है इम्पोर्टेंट, भैया एक होता है इम्पोर्टेंट और एक होता अर्जेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कई इम्पोर्टेंट मैटर होते हैं, पर कोई अर्जेंसी आ जाती है तो हम अपने इम्पोर्टेंट कार्य को भी गौन करते हैं। सपोज किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मिल गया और उनसे मिलने के लिए जाना ही है, और जा रहे हैं, अचानक शौच की इच्छा हो गई। अब बताओ, उस इम्पोर्टेंट मीटिंग के चक्कर में अपना कपड़ा खराब करोगे या पहले उस इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर अपना जो अर्जेंट काम है उसे निपटाओगे? बोलो। अर्जेंट काम। तो ये जब चीज़ें, जब भी मानवता पर संकट आता है, ये सब हमारे लिए अर्जेंट है, ये आपातकाल है, और उस समय हमें अपनी पहली प्राथमिकता ऐसे कार्यों के लिए देनी चाहिए और उसको आगे बढ़ा लेना चाहिए। जब सब ठीक हो जाए तो फिर आगे बढ़ना। नमस्ते। चलिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ग्रांटन ट्रस्टी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री आनंद जी मोदी गंज बसौदा देवदेव पशु सेवा सदन गौशाला के कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, किसी ने लिखा है कि आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं, तो हम अपने दिमाग में किस गुणवत्ता के, कैसे गुणवत्ता के विचार लाएं? गुणवत्तापूर्ण विचार कैसे लाए? बड़ा अच्छा सवाल है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विचारों में गुणवत्ता हो, तो हम ऐसे लोगों का संसर्ग करें जिनके गुणवत्तापूर्ण विचार हैं, यानी जिनमें गुणवत्ता है। पहली बात, अच्छी संगति करें। दूसरी बात, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। तीसरी बात, रोज अपना आत्म विश्लेषण करें, देखें मैंने क्या गलत किया, कहाँ सही किया। जो गलत किया उसकी निंदा करे, आलोचना करे, उसकी पुनरावृत्ति न करने का मनोभाव रखे, जिससे हमारे विचारों में परिष्कार होगा। और चौथी बात, नित्य उत्तम विचारों का संकल्प अपने मन में भरे। यदि ऐसा करेंगे तो हमारे विचार निश्चित उत्तम होंगे। श्री आनंद मोदी गंज बसौदा देवदेव पशु सेवा सदन गौशाला के कोषाध्यक्ष, और उसके बाद तैयार रहेंगे भिंडर निवासी और दिल्ली प्रवासी श्री महावीर जी लिखमावत। डॉक्टर महावीर जी लिखमावत। वार वार नमोस्तु, सत सत नमोस्तु। परिवार की ओर से, गंज बसौदा समाज की ओर से, उदयोदय पशु सेवा सदन गौशाला के ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न तो कुछ नहीं है, मेरे को आशीर्वाद चाहिए। मेरा भाई बत मित्र है, उसका कल से एक बेटे का पता नहीं है, अचानक चला गया।
उसके लिए आशीर्वाद चाहूँगा। वो दयोदय गौशाला ओ आशीर्वाद है मेरा, दोनों काम के लिए आप प्रयास कीजिए, आगे बढ़िए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भिंडर निवासी दिल्ली प्रवासी डॉक्टर महावीर जी लिखमावत। बताना चाहता हूं बंधुओं, भिंडर में पूज्य देव की प्रेरणा से और आशीर्वाद से एक बहुत ही आकर्षक और नयनाभिराम पाषाण का 24वां निर्माण हो रहा है, जिसके अंतर्गत 16वें शांतिनाथ भगवान के पूर्ण जिनालय के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे डॉक्टर महावीर जी लिखमावत परिवार। हाँ, अलग से शांतिनाथ भगवान की जिनालय से प्राप्त किया है। चलिए एक बार अभिनंदन कर दीजिए हमारे बंधुओं इनका तालियों के साथ। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ और आपसे पूछना है, चमत्कार। मैंने पढ़ा है और गया भी हूँ। एक पत्थर शिला पूरा जिनालय को बचाती है, केदारनाथ का। उसी तरह से अभी 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई, आई है, स्थापित हुई है, और उसका असर है कि कुछ समय पहले चोरी हुआ, वो मिल गया। पुण्याजक अपने आप पैसा देने घर आ रहे हैं या मंदिर में आ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रुकिए। ये क्या है गुरुदेव? ये सब आप सबका पुण्य है, क्षेत्र का प्रताप है। ध्यान डूंगरी में तो हमने 3 माह से अधिक प्रवास को देखा है और वो हम सबके लिए बड़ा आनंद दिया है। ऐसा ही बना रहना चाहिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर के.एम. गंगवाल और डॉक्टर श्रीमती चंद्रकला जी गंगवाल, पुणे महाराष्ट्र को, जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं। गुरुदेव, मेरे आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शक गुरुवर, 9 जून को हम दोनों ने अपनी शादी के 50 साल पूरे किए हैं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, अगले जीवन हमारा कैसे हो, आध्यात्मिक, सामाजिक और निजी जीवन। आपने अपने जीवन में बहुत बड़ा मोड़ खड़ा किया है और आपने अपनी तैयारी कर ही रखी है। जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसी को बना करके चले, निश्चित उद्धार होगा। ओ गुरुदेव, झोटवाड़ा से नरेश रीमा जैन कह रहे हैं, गुरुदेव पाप और पुण्य है क्या? इंसान को अपने जीवन में पाप और पुण्य का आत्मबोध कब होना चाहिए और क्यों? हम इंसान 84 के चक्कर में धर्म की सही राह क्यों नहीं पकड़ पाते? देखिए, पाप पुण्य के संदर्भ में जब कभी भी हम बात करते हैं तो प्रायः हम लोगों से एक चूक होती है। लोग अपने जीवन की अनुकूलता और प्रतिकूलता को पाप पुण्य से जोड़ लेते हैं। जब जब प्रतिकूलता आती है सोच लेते हैं हमारा पाप चल रहा है, अनुकूलता है तो बड़ी पुण्य है। निश्चित पाप पुण्य का प्रतिकूलता और अनुकूलता से संबंध है, लेकिन यही पाप पुण्य नहीं है। जब तक हम अपने व्यवहारगत पाप पुण्य को नहीं समझेंगे तब तक अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित नहीं कर पाएंगे। पाप और पुण्य के संदर्भ में 4 बातें मैं आप सबसे कहूँगा। 4 बातें पाप के संबंध में और 4 बातें पुण्य के संबंध में। पहला, पाप करना। दूसरा, पाप भोगना। तीसरा, पाप त्यागना। और चौथा, पाप काटना। पाप करना, पाप भोगना, पाप काटना और पाप त्यागना। पाप करने की जब तक प्रवृत्ति है तब तक हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकेंगे। जो निज या पर को पीड़ा दे, परेशान करे, वह सब पाप है। और जो भी पाप करेगा उसे आज नहीं कल पाप भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य पाप भोगना नहीं चाहता पर पाप करने से कभी नहीं बचता। तो पाप करे, इस पर नियंत्रण हो। करोगे तो भोगोगे। पाप का कृत्य और पाप का भोग दोनों साथ साथ चलता है। तीसरे क्रम में है पाप काटना। हम लोगों का एक विश्वास है कि हम चाहे जितना पाप कर लें, थोड़ा धर्म कर लें, थोड़ा दान पुण्य कर लें, हमारा पाप कट जाएगा। निश्चित दान पुण्य धर्माचरण के सदानुष्ठानों से हमारा पाप कटता है, लेकिन पाप काटने से ज़्यादा हम पाप लपेटते भी हैं। जब तक पापात्मक कृत्य जारी है तब तक पाप का बंध बना रहेगा, और पाप का बंध होगा तो हम पाप के फल यानी पाप के भोग से बच नहीं सकेंगे।
इसलिए हमें चाहिए हम पाप काटने तक न रुकें। धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? आप धर्म करते, धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है इसे समझिए। पाप को काटने के लिए धर्म सब करते हैं। सच्चे अर्थों में जीवन ऊपर उठाना है। पाप त्यागिए, पाप को त्यागने के लिए धर्म कीजिए। धर्म का श्रेष्ठतम रूप है पाप का त्याग। तो जितना पाप को त्यागोगे जीवन उतना ऊंचा उठेगा। कोशिश करो अपने जीवन में, आप कितना पाप करते हो आपको पता है, आप कितना पाप भोग रहे ये भी पता है। और थोड़े बहुत विश्वासों से आप जब धर्म के कार्य करते तो आपको लगता मैंने कुछ पाप काट लिया। लेकिन जीवन महान तब बनेगा या जीवन का कल्याण तब होगा जब तुम पाप को त्यागोगे। तो पाप त्यागने की तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसी तरह पुण्य, पुण्य की क्रिया, पुण्य का फल, पुण्य का बंध और पुण्य के फल का त्याग, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। पुण्य की क्रिया लोग करते हैं, करिए, लेकिन कभी पुण्य के फल की वांछा मत कीजिए। क्यों? पुण्य की फल की वांछा करने से हमारा पुण्य पतला होता है, वो हमारे जीवन को नीचे ले आता है। हमारा उद्देश्य केवल पुण्य बांधने का ना होकर जीवन को पुण्य और पवित्र बनाने का होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को पवित्र बनाने का उद्यम करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप में पुण्य होगा। और पुण्य के फल का जितना भोग करोगे उतना अधिक पाप होगा। पुण्य का फल क्या है? भोग विलास के साधन, 5 इंद्रिय के विषय की उपलब्धता, वो तुम्हें मिलेगी। उनका भोग करोगे तो पाप होगा कि नहीं होगा? और उस पाप में आत्मा का पतन होगा कि नहीं होगा? तो ये दृष्टिकोण और ऐसा नज़रिया अपना बनाकर रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। पूज्य गुरुजी, अजमेर राजस्थान से श्रीमती मंजू राकेश पाटनी कह रही हैं, गुरुदेव मैं एक जूते की दुकान पर गई, एक जूता पसंद किया, मैंने पूछा यह कितने चलेंगे? तो उसने जवाब दिया कि आपके चाल ढाल पर निर्भर करता है। तो गुरुदेव मेरी शंका ये, क्या हमारा जीवन भी हमारे चाल ढाल पर निर्भर करता है? हमारा चाल ढाल कैसा हो ताकि हम सामाजिक और धार्मिक बन सकें और हमारी आत्मा कल्याण कर सकें? बिल्कुल ठीक बात है। जूता कितना चलेगा ये हमारे चाल ढाल पर निर्भर है, और चाल ढाल हमारी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कोई पाँव घिसट के चले तो जूता कभी भी टूट सकता है। आप अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित तरीके से जिए, संतुलित जीवन हो, नियमित आहार विहार हो, तो आप अपने जीवन को बहुत बेहतरी के साथ जीने में समर्थ हो सकेंगे और अपने जीवन का उत्कर्ष कर पाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो जीवन के अधःपतन से अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। इसलिए जीवन के बेहतरी के लिए हमें चाहिए कि हम अपने चाल ढाल को ठीक करें। ठीक तरीके से करें तो चीज़ों का उपयोग ठीक होता है। किसी भी वस्तु का कितने समय तक उपयोग होगा, इसके संदर्भ में एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ गया। एक आदमी ने कागज़ के पंखे बनाए और 1 रुपया में हवा मशीन, 1 रुपये में हवा मशीन कहकर बेचने लगा। थोड़ा अट्रैक्टिव तो था। लोगों ने कहा भैया ठीक है, 1 रुपया में तुम हवा मशीन दे रहे हो, ये चलेगी कितनी? बोले ठीक से प्रयोग करो तो ज़िंदगी भर, और गलत तरीके से करो तो एक पल का भरोसा नहीं। ठीक से प्रयोग करो तो पूरी ज़िंदगी, और गलत तरीके से करो तो उसका कोई ठिकाना नहीं। लोग बड़े प्रभावित हुए और लोगों ने ले लिया। एक आदमी ने पंखा लिया, एक साथ पूरे के पूरे 10 पंखे लिए और पंखे हिलाए तो बस एक ही बार में वो पंखा टूट जाए। कागज़ का पंखा चले कैसे? वो तुरंत पहुंचा, बोला भैया ये क्या तुमने बेवकूफ़ बना दिया? बोले क्या बेवकूफ़ बना? बोले तुमने कहा था ये पंखा तो ज़िंदगी भर चलेगा और ये पंखा पल में टूट गया। बोले मैंने क्या कहा था? आपने कहा था कि ठीक से उपयोग करोगे तो ज़िंदगी भर चलेगा। बोले ठीक है,
तो आपने कैसे उपयोग किया? बोले मैंने ठीक से उपयोग किया। बोले कैसे उपयोग किया? तो पंखा लिया, हिला के बता दिया जैसे पंखा का उपयोग होता है। भाई साहब ये करामाती पंखा है, इसके प्रयोग की ये स्टाइल नहीं है। ये करामाती पंखा है, इसके प्रयोग की स्टाइल अलग है। बोले क्या है, कैसे करना, कैसे देखना? बोले देखो इस पंखे का उपयोग अगर आप करना चाहते हैं तो पंखा को सीधा रखो, गर्दन हिलाते रहो, जिंदगी भर चल जाए। पंखे को सीधा रखो, गर्दन हिलाते रहो, जिंदगी भर चलेगी। बस आपसे एक बात कहता हूं, यदि आप अपने जीवन को चीजों पर केंद्रित रखोगे, जीवन बेहाल हो जाएगा, और अपनी आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके चलोगे, जीवन नेहाल हो जाएगा। ये हम पर है कि हम अपने जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, बेहाल या निहाल, हम तय करें। पूज्य, अब मैं कुछ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूं। प्रथम प्रश्न के लिए बरहमपुर से प्रतीति जैन और द्वितीय क्रम में तैयार रहेंगी बरहमपुर से ही सोनम जैन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरे बच्चों का सवाल है कि मम्मा आप इतना धर्म करते हो, मंदिर जाते हो, तो आपको फिर भी कोविड क्यों हुआ? तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाई, तो कृपया आप इसका समाधान करें। देखिए ये सवाल आपका नहीं, ये सवाल प्रायः आज के हर युवा का है, हर बच्चे का है, और हमें इसका सही समाधान देना चाहिए। सवाल गलत नहीं है, सवाल स्वाभाविक है, और इस तरह के सवाल उठवाने के जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हमने बच्चों को जाने दीजिए, हमने खुद भी धर्म की सही समझ अभी तक विकसित की ही नहीं। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि बेटा धर्म करोगे तो दुख दारिद्र नष्ट होगा, धर्म करोगे तो कष्ट मिटेगा। मुझे तो अपना बचपना याद आता है, जब रिजल्ट निकलने को होता था, बेटा मंदिर चले जा, रिजल्ट अच्छा आएगा। अरे हमारा रिजल्ट तो पहले से रिपोर्ट कार्ड तैयार है, केवल डिक्लेरेशन बाकी है। तो हम भगवान के दर्शन करेंगे तो हमारा रिजल्ट में क्या नंबर बढ़ जाएगा? बड़ा विचित्र हाल है। लोग ऐसे ही करते हैं। एक बच्चा भगवान के सामने बार बार प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुंबई को भारत की राजधानी बना दो, मुंबई को भारत की राजधानी बना दो। एक युवक ने कहा, अरे भैया भारत की राजधानी तो दिल्ली है, मुंबई को बनाने से क्या फ़ायदा होगा, तेरा क्या हो जाएगा? बोले और किसी का हो या ना हो, मेरा तो भला हो जाए। बोले क्या हुआ? बोले भूल से मैंने पेपर में भारत की राजधानी मुंबई बना दी। ऐसे लोग क्या होगा? लेकिन ये बात हम लोगों को बचपन से सिखाई गई, कुछ भी हो मंदिर चले जाओ, भगवान हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे। संयोग से कभी कुछ अच्छा हो जाता है तो हम लोग उसी तरीके से प्रचारित करते हैं, मंदिर की महिमा को उसी तरीके से मंडित करते हैं, और गुरुओं को भी इसी तरह से महिमा मंडित करते हैं। देखो हमें गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, उनके आशीर्वाद से आज मैं ये सब फल फूल गया हूँ। अरे सब उनका आशीर्वाद, बाबा की कृपा है। इसका जो साइड इफेक्ट है उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। इसमें होता यह है कि जब कभी किसी के साथ कुछ विपरीत संयोग घट जाते हैं तो उनकी आस्था हिल जाती है। तो हमें ऐसे मौके पर सबसे पहले बच्चों को भी सही समझ देनी चाहिए। उनसे कहना चाहिए कि बेटा कोविड और धर्म का संबंध अलग अलग है। जहर को कोई धर्मी पिए या अधर्मी, दोनों को मरना ही होगा ना। जहर पिएंगे तो मरेंगे। ये कोविड है, एक विषाणु फैला हुआ, वो अगर आएगा तो जो आएगा वो उसके चपेट में आएगा। बल्कि ऐसे दौर में तो लोगों को मंदिर से भी दूर किया गया, क्योंकि मंदिर में आप लोग इकट्ठे रहते हैं तो संक्रमण की संभावना ज्यादा है। तो फिर हम धर्म क्यों करें? ध्यान रखो, धर्म में ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे संकटों को टाल दे। धर्म हमारे संकटों को टालने में समर्थ नहीं, बल्कि देखा जाए तो जितने कष्ट और संकट एक धर्मी पर आते उतने अधर्मी पर नहीं। बोलो, हमारे तीर्थंकरों पर कितने उपसर्ग हुए, महापुरुषों के जीवन में कितने उपसर्ग हुए, सतियों को कितनी परीक्षा देनी पड़ी। किसी वेश्या को परीक्षा देने की नौबत आई क्या? मुनियों पर उपसर्ग हुआ, डाकुओं पर कभी को उपसर्ग हुआ क्या?
बस मैं तो इतना ही जानता हूं, कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। कष्ट धर्मात्मा पर आते हैं, धर्मी पर नहीं। अगर धर्मात्मा पर कष्ट आए फिर धर्मी होने का क्या मजा। हाँ, उन्हें समझाओ कि एक धर्मी पर अगर कष्ट आता है तो धर्मी उस कष्ट को सहने में समर्थ होता है, वो विचलित नहीं होता। और अधर्मी पर अगर कष्ट आता है तो वो टूट जाता है। सच्चा धर्मी अपने जीवन में विपत्तियों का पहाड़ टूटने पर भी अटल बना रहता है। और जो धर्म ज्ञान से विमुख है, धर्म श्रद्धान से विमुख है, वो हल्के से आघात में भी टूट जाता है। इसलिए कंसेप्ट ठीक कीजिए। बच्चों से कहो बेटे कोविड का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम इसलिए धर्म नहीं करते कि हमें कोई बीमारी ना आए, हम धर्म इसलिए करते कि मेरा जीवन पवित्र बने, मेरी सोच निर्मल बने, मेरी भावना विशुद्ध हो, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकूं, मेरे अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ सके, मैं एकदम अच्छा जीवन जी सकूं, एक प्लीजेंट लाइफ जी सकूं, मेरे जीवन में हैप्पीनेस आ सके, ये मेरा मकसद है। मैं खूब धन पैसा कमा लूं, मेरे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आए, ये चीजें नहीं है। एक वाक्य सदैव ध्यान रखना जो मैं अक्सर दोहराता हूं, धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं। धर्म हमारे संकटों को टालता नहीं, वह हमें संकटों में संभालता है। तो टाले न टाले संभाल ले, बस हम उसी लिए धर्म करते हैं। और इन सब स्थितियों में धर्म करने का लाभ यही है कि कितना भी कष्ट हो, कष्ट जैसा नहीं लगता, हम उसको बहुत आसानी से सह सकते हैं। अगर हम बचपन से बच्चों के मन में इस तरह की बातें बैठा देंगे तो फिर उनकी धर्म के प्रति सोच ही बदल जाएगी और फिर ये सवाल ही नहीं उठेगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं, जब कोई बच्चा धर्म के संदर्भ में कोई सवाल उठाए, आप विचलित मत होइए, उनका मुंह बंद करने की कोशिश मत कीजिए, उनको बड़े तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से समझाइए। और आपके बस की नहीं है तो मेरे पास ले आइए, और यहाँ लाने में समर्थ नहीं है ऑनलाइन प्रश्न भेज दीजिए, तो फैसिलिटीज। और बेटे को बिठा दो, बोले बेटा तुम अपना प्रश्न लिखो भेजो, देखो क्या आंसर होता है, कंसेप्ट क्लियर होगा। हमारे अंदर श्रद्धा है, समझ भी है, पर मैं बोल नहीं सकता। कई लोगों के साथ होता है, मैं नहीं बोलता, आपके अंदर भी वही श्रद्धा है, वही समझ है, आप धर्म को, मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरे उद्देश्य से धर्म करते हो, लेकिन चीजों को प्रकट करने की कला हर व्यक्ति के पास नहीं होती, और प्रकट करने की कला हो भी तो हर व्यक्ति हर क्षण चीजों को सही तरीके से प्रकट नहीं कर सकता। तो कोशिश करो खुद समझाने की, और खुद नहीं समझ पाए तो इतनी अच्छी फैसिलिटी है, डेली मिलता है, बिना नागा चलता है, ले आओ तो और अच्छा है, नहीं लाओ तो बाबा जी है ही, ऑनलाइन से ही काम हो जाएगा। ये एक दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी हम उनका सही उत्तर दे सकेंगे और उनको धर्म के मार्ग में टिका सकेंगे। क्योंकि इन सब कारणों से बहुत लोगों की श्रद्धा समाप्त हो गई, विमुख हो जाते हैं लोग, बोले ये सब आप ही करो, हमें नहीं करना। तो सही अवधारणा होनी चाहिए। हमारे धर्म के धारण करने का प्रयोजन अपने जीवन को पवित्र बनाना, जीवन को परिष्कृत करना, जीवन को उन्नत करना, आध्यात्मिक रूप से जीवन को मजबूत बनाना। हम केवल रिचुअल की बात करते हैं, धर्म के संबंध में भी एक और कमी करते हैं, ये करो वो करो, पूजा करो, पाठ करो, माला करो, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ। ये चीजें हैं, ये बहुत बाहरी चीजें हैं, रिचुअल्स है, अच्छी चीज है, लेकिन रिचुअल नहीं, हमें रिचुअल से स्पिरिचुअल की तरफ जाना चाहिए। उनको हम एक आध्यात्मिक दृष्टि देने की कोशिश करें। यदि ऐसी दृष्टि उनके अंदर घटित हो गई तो वो फिर धर्म की अमिट छाप पड़ेगी। फिर उन्हें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा तुम धर्म के कार्य में आगे बढ़ो, वो खुद उत्साहित होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये मेरे जीवन का एक
एसेंशियल पार्ट है, अनिवार्य अंग है। अभी तो केवल लोगों ने धर्म को एक रूटीन का हिस्सा बना लिया। ये भ्रम टूटना चाहिए, अवधारणा बदलनी चाहिए। जिस दिन समाज की अवधारणा बदलेगी एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी होगी। प्रयास ऐसा ही होना चाहिए। सोनम जैन बरहमपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी श्री प्रदीप सरस्वती जी अजमेर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मंत्र के विश्वास और प्रयोग से माइग्रेन ठीक हो जाता है। दूर बैठे, हाँ बोलो बोलो, हाँ दूर बैठे ही मंत्रों से पेट की धड़न ठीक हो जाती है। अगर मंत्रों में इतनी शक्ति है तो मंत्रों के प्रयोग से अन्य रोग का उपचार हो सकता है, क्या ये संभव है? देखिए, मैं इसका उत्तर दो तरीके से दूंगा। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। महाराज ये दुविधा कैसे ले आए, समझिए। मैं अगर ये कहता हूं कि मंत्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये गलत है, और मैं ये कहता हूं कि मंत्रों से सब कुछ हो जाता है तो भी गलत है। अगर मंत्रों से सब कुछ हो जाए तो अस्पताल सारे बंद हो जाए। कोई भी बीमार पड़े, अच्छा मंत्रोपचार करो, कितना बड़ा दुनिया का उद्धार हो जाएगा। क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े अस्पताल खोलने की? कुछ हुआ, मंत्र फूको, फूक करो, सब ठीक हो जाए। पर ऐसा कहीं संभव नहीं। अब फिर मैं कहता हूं मंत्रों से कुछ नहीं होता, तो वो भी बात नहीं है, क्योंकि कई प्रत्यक्ष अनुभूति ऐसी होती है कि मंत्र आदि के जाप से लोगों को लाभ मिलता है। अब इसके विज्ञान को समझो। पहले मैं मेडिकल की भाषा में बताता हूं। सब खेल हमारी श्रद्धा का है। किसका है? श्रद्धा का। मेडिकल की भाषा में दो वर्ड आते हैं, डॉक्टर गंगवाल साहब इससे सहमत होंगे, दिख नहीं रहे हैं कि नहीं? हाँ, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नोसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो और नोसिबो क्या है? ये सब हमारी मानसिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं। कैसे? ऐसा कहा जाता है किसी व्यक्ति को केवल डिस्टिल वाटर का इंजेक्शन लगा दिया, वो असाध्य रोग से ग्रसित है, और उससे कहा गया ये रामबाण औषधि है, तो केवल डिस्टिल वाटर भी उसके लिए रामबाण का काम कर सकती है। ये कहलाता है प्लेसिबो इफेक्ट। दवाई कुछ नहीं, असर पूरा। ये मेडिकल की भाषा में मैं बोल रहा हूं, अभी मैं धर्मशास्त्रों की भाषा परंपरा की बातें नहीं कर रहा हूं। दूसरा है नोसिबो इफेक्ट। साधारण सी बीमारी है और उस व्यक्ति के दिमाग में भर दिया जाए कि ये बीमारी बहुत भयानक है, इसका ठीक होना मुश्किल है। उस व्यक्ति को अच्छी से अच्छी दवाई दी जाए और उसके दिमाग में ये बात बिठा दिया जाए कि भैया ये बीमारी तो बहुत भयानक है, जानलेवा है, तो कहते हैं रामबाण औषधि भी उसके लिए जहर का काम कर जाएगी। ये कहलाता है नोसिबो इफेक्ट। समझ गए? अब इसके बारे में मैंने कई बार भावना योग के संदर्भ में बोला, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा। तो ये जो प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट है, इसका संबंध किससे है? हमारी मानसिकता से। जब आप श्रद्धा से भरकर गुरुओं के पास या किसी के पास जाते हैं, उनसे कोई मंत्र मिलता है, तो उस मंत्र के प्रति उमड़ी हुई श्रद्धा आपके भीतर प्लेसिबो इफेक्ट जगा देती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। 1987 में गुरुदेव थुबोंजी में थे, वहां मलेरिया का बड़ा प्रकोप था। कई लोगों को पहले भी उदाहरण दिया हूं, लेकिन आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी इसलिए दोहरा रहा हूं। एक बहन को बुखार आया 104 डिग्री। आचार्य महाराज को बताया गया कि महाराज जी उनको बुखार आ गया है, 104 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है। तो गुरुदेव ने कहा एक काम करो, इनको नहा दो। ठीक है, नहा दो। सामने वाले ने कहा ठीक है नहा दो। गया और नहला दिया। उनको बहनों ने नहला दिया। घंटे बर्बाद आए, फीवर 99।
बोले क्यों फीवर उतर गया? बोले उतर गया। बोले कैसे उतरा? बोला आपने कहा था नहा दो, हमने नहला दिया। मैंने नहाने के लिए कब कहा? बोले आपने कहा था ना नहा दो। अरे मैंने नहलाने थोड़ी कहा था, मैंने तो नहा की पत्ती देने के लिए कहा था। नहा एक घास होती है जो मलेरिया को ठीक करती है, तो नहा दो यानी नहा की पत्ती दो। तो नहा की पत्ती देने के लिए कहा और गुरु वचनों पर विश्वास करके नहा दिया, वो ठीक हो गया। लेकिन मैं आप लोगों से ऐसा नहीं कहता कि महाराज ने कहा गुरु के वचनों से नहा दो तो ठीक हो जाए, तो पता लगा निमोनिया और हो जाएगा, मेरे को लेने के देना पड़े। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये प्लेसिबो इफेक्ट है। अगर मन में श्रद्धा और विश्वास हो तभी मंत्र काम करता है। मंत्रों से वेव्स निकलते हैं, उससे निकलने वाली तरंगें प्रभावित करती है। इस पर बहुत सारे प्रयोग हुए, समय अभी मेरे पास कम है, लेकिन मंत्रों के इतने प्रयोग हुए कि मंत्रित जल को पेड़ों पर खींचा गया तो पेड़ों की वृद्धि बहुत तेजी से हुई, ग्रोथ रेट बढ़ गई। और नकारात्मक भावना से भरे हुए जल को अगर रखा गया तो पेड़ के लिए वो पानी तेजाब का काम किया। 2 दिन पहले ही मैंने बताया था क्लियान फ्रिक्वेंसी के विषय में। तो ये चीजें हैं, विज्ञान मानता है। इसलिए निष्कर्ष, मंत्र से क्या होता है? मंत्र से बहुत कुछ होता है, पर तभी और उसे ही जिसके हृदय में श्रद्धा हो। तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं तो कितना भी बड़ा मंत्र हो कोई काम नहीं, और हृदय में श्रद्धा हो तो फिर तो राम नाम की जाप का निकला ये परिणाम। और दिल में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, अंजन चोर नमोकार भी नहीं बोल पाया, आनम तानम कछु न जानम, सेठ वचन परमानम। ये श्रद्धा का खेल है। मंत्र है क्या? हमारी आस्था से अभिषिक्त हर वह अक्षर है जिसमें हमारी भावना जुड़ी है, मंत्र है। तो मंत्रों का असर होता भी है। इसलिए क्या करो? अविश्वास भी मत करो, अंधविश्वास भी मत करो, विश्वास रखो और अटल विश्वास रखो, तब हमारा जीवन धन्य होगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नरेश सुखबीर सिंह जी जैन, विसद, धर्मपत्नी किरण नरेश जैन, पुत्र व पुत्रवधू मानव नरेश जैन, अनुराधा मानव जैन, पुत्र मोहित नरेश जैन, पौत्र विहान मानव जैन, आहान मानव जैन, साबरमती अहमदाबाद 5, विसद डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन एवं पारस जैन, श्री तरंग जैन, श्रीमती सुप्रिया जैन, पुत्र विज्वल जैन एवं मानविक जैन।